हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास का बचा हुआ पार्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन तक पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कहना क्या चाहता है, आपसे ये पूछना चाहता है कि जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लेके आएंगे तो वहां पे मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपका जो आंसर आएगा उसको चेक करने के लिए आप डिवाइड कीजिएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं 1/17। थोड़ा लंबा डिवाइड जरूर जाएगा बच्चे, लेकिन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट, उसके बाद हमारा यहाँ का 0, उसके बाद फिर देखिए 0, 17 5 जा 85, बचेगा यहाँ पे 15, 0 उतारेंगे, 17 8 जा 136, बचेगा 14, फिर 0, 17 8 जा 136, बचेगा 4, फिर 0, 17 2 जा 34, बचेगा 6, फिर 0, 17 3 जा 51। अब थोड़ा सा आगे कर देता हूँ 9, फिर 0, 17 5 जा 85, 5 बचेगा, फिर 0, 17 2 जा 34, बचेगा बच्चे 16, फिर 0, 17 9 जा 153, कितना बचेगा 7, फिर 0, 17 4 जा 68, बचेगा 2, फिर 0, 17 1 जा 17, 3, थोड़ा सा और कर देते हैं 3, फिर 0, 17 1 जा 17, 13 बचेगा, फिर 0, 17 7 जा 119, 11, फिर 0, 17 6 जा 102, इसके बाद बचेगा 8, 0, 17 4 जा 68, 12, फिर 0, 17 7 जा 119, इसके बाद आ गया 1, यानी कि 1 वापस था हमारा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा यहाँ आने के बाद में दोबारा से संख्याएं रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कितनी बार रिपीट हुई है वो बतानी है आपने। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 नंबर होने के बाद में हमारा जो नंबर है वो दोबारा से रिपीट होगा। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। बच्चों आपसे पूछना क्या चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछना चाहता है कि आपके पास में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं और ऐसे रैशनल नंबर के आपने एग्जाम्पल लेने हैं और उन रैशनल नंबर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों नंबर जो हैं वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। उन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चे देखो, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दोनों के दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का HCF 1 हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों सेम संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो जैसे देखिएगा 2 और 3 लिखें आप, 2 और 3 सेम संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं तो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। 4 और 5 है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कंजुकेटिव जो नंबर होते हैं, लगातार जो नंबर आते हैं 2 नंबर, वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होते हैं। 2 3 ले लो, 3 4 ले लीजिए,
4 और 5 ले लीजिए, 5 और 6 ले लीजिए, 6 और 7 ले लीजिए, 7 और 8 ले लीजिए। इस तरीके से आप कंसेक्यूटिव 2 नंबर को लेते हैं, वो हमेशा ही कोप्राइम नंबर होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और फिर आपको कहना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, उसमें हमारा जो क्यू होता है, यानी कि कोई भी हमारा रेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमारे जो q के फैक्टर ना, जो नीचे वाला जो संख्या होगी उसके फैक्टर हमारे 2 की पावर m या 5 की पावर m, क्या हम इंटू में भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों हो सकते हैं, या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो, या फिर अकेला हो या फिर दोनों हो, कोई भी हो। अगर ऐसा आता है तो हमेशा ही उस संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बशर्ते वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने बच्चों कुछ एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखूँगा। मैंने लिखा 2/3, मैंने लिख दिया बेटा 3/2, 5/4, 9/8, 2/6, 8/3, इस तरीके से मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों नंबर आपके कोप्राइम होने चाहिए। बच्चे देखिए, आप ये अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये दोनों कोप्राइम है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसने ये भी बोला है कि कोप्राइम के साथ साथ उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि शांत होना चाहिए, भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। 3/2 है, ये भी आपका कोप्राइम नंबर है, इनको भी ले सकते हैं। 5/4 है, ये भी ले सकते हैं। 9/8 है, ये भी ले सकते हैं। 2/6 है, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं। 8/3 है, ले सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? देखिए, टर्मिनेटिंग वही होगा जिसके फैक्टर 2 की पावर में और 5 की पावर में हो। जैसे हम इसको लेते हैं 2/3 है, अब पहली बात तो 3 है, इसके 3 के फैक्टर करके देखोगे तो 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। आपको करवा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 2/3 है बच्चे, इसको डिवाइड करके देखो आप। 2 को 3 से नहीं जाएगा, 0.36/18, 2 0 36/18, 2 0 36/18। कहने का मतलब है बच्चे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीटिंग आ रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी संख्या जो Q है उसके फैक्टर 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल आप नहीं ले सकते हैं। 3/2 का करके देखिएगा, 3/2 को करके देखेंगे आप तो देखो 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 करके 0.025 जा 10। इसमें देखिएगा जो आपका 2 लिखा हुआ है उसके फैक्टर करेंगे तो या तो 2 की पावर में है या फिर 5 की पावर में। तो ये 2 की पावर में ही है, या तो 2 में आए या फिर 5 में आए या दोनों में आ जाए। तो इसका मतलब इसका तो फैक्टर कितना आ गया 2, तो इसका मतलब इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। 5/4 को करके देखिएगा, पहले बात तो इसके फैक्टर ही देख लो, 2 की पावर में है और दोनों कोप्राइम नंबर हैं, तो डेफिनेटली इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, चाहे आप करके देख सकते हैं। 9/8 है, इसके फैक्टर करोगे आप 8 के तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर में है और दोनों कोप्राइम नंबर हैं, तो इसका डेफिनेटली जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ये एग्जाम्पल ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक कोप्राइम नंबर नहीं है। 8/3 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 जो है उसके आपकी जो फैक्टर करोगे आप वो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल पूछा है तो आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल दीजिएगा, लेकिन कोप्राइम हो और टर्मिनेटिंग हो। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 5/2, 9/10,
3/5, 11/20 करके देख लीजिएगा इसको, 2 × 5। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर भी होने चाहिए और साथ में उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपसे पूछ रहा है कि 3 नंबर लिखिए जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। बच्चे आपकी मर्जी से कोई भी संख्या का आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार के सॉल्यूशन में आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी। जैसे 0.10, फिर 100 कर दें, 100, 1 4 टाइम 0, इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इस 2 का भी लिख सकते हैं, 0.20, 200, 200, 2 4 टाइम 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप आगे 30, 300, 300। मतलब इसमें पूछना क्या चाहता है आपसे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब एक संख्या बार बार नहीं आ रही है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर देंगे हम। नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपसे बच्चे ये पूछना चाहता है कि 5/7 और 9/11 के बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं आपको, सॉरी इरेशनल नंबर लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप 5/7 को डिवाइड करेंगे और 9/11 को भी क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं एक तरीका हमने सीखा भी था कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, तो उसके अंदर हम दोनों इनका रेशनल नंबर डेनोमिनेटर जो है वो सेम करते हैं और इरेशनल निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर तो वो होते हैं जो PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो इसलिए इसको हम डिवाइड करके इसका टर्मिनेटिंग जो पॉइंट है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो लेके आते हैं, उनके बीच में हमारे को नंबर लिखने हैं। तो 0.77 = 49, 1, फिर 0, 7 1 = 7, 3 0, 7 4 = 28, 2 0, 7 2 = 14, 6 0, 7 8 = 56। इस तरीके से आप जो है वो आगे तक नंबर लिख सकते हैं कि इसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होगा। इस प्रकार आप 9/11 को भी डिवाइड कर लें। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 8 = 88, 2 0, 11 1 = 11, फिर 9 0, 11 8 = इस तरीके से आएगा भी ये, मतलब 8 1 8 1 आपका रिपीट हो जाएगा, तो 0.8। तो आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और जो लाई करें किस किस के बीच में, 0.71428 और एक लाई करें 0.81। तो बच्चे इनके बीच में लिख रहे हैं आप कोई भी नंबर, जैसे इसके 71 है और ये 81 है, इनके बीच में कोई नंबर लिख रहे हैं 0.720, 7200, 7200, इनके बीच में जो नंबर है वो इस तरीके से लिख लें। आगे लिख लें 0.730, 7300, 73000, इस तरीके से इनके बीच में नंबर होने चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तभी हम उनको इरेशनल नंबर बोल पाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो इस प्रकार आप इनके बीच में कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान इतना रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मतलब आपके सामने नंबर्स दे रखे हैं और इसमें से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। बच्चे मैंने आपको पहले भी अच्छी तरीके से बताया था और एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो PYQ की फॉर्म में लिखे होने चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और जो दोनों P एंड Q हैं वो आपके इंटीजर होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप।
और जो आपका इरेशनल नंबर है वो आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। और डेसिमल एक्सपेंशन जो है, रेशनल का बता रहा हूं मैं एक बार के लिए, रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे कि रेशनल है। और इरेशनल के लिए आप एक ही चीज़ देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। और एक ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट, जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट हो और कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर में क्या होगा कि स्क्वायर रूट अगर किसी संख्या का कंप्लीटली फाइंड आउट हो जाता है तो वो आपका क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए आप, √23, √23 का हम कंप्लीटली स्क्वायर आउट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा बच्चे, इरेशनल। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट जो है वो आपका होगा इरेशनल। सेकंड पॉइंट, √225, √225 का कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना आएगा बच्चे, 15। इस प्रकार नेक्स्ट जो नंबर है वो देखिएगा 0.3796। डेसिमल पॉइंट जो है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा बच्चे, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर। तो इस प्रकार ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये जो नंबर है वो देखिए यहाँ पे 478, यानी कि ये संख्या रिपीट हो रही है। और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखिएगा 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0। इस प्रकार से जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट होती है। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।